प्रदेश के लखीमपुर से आप आए हैं, आप बता रहे हैं। कौन आपका जानकार अंदर है? मंजीत है आपका बेटा है वो? जी। आपको कब जानकारी मिली थी इस पूरे हादसे की? हमको 12 को जानकारी मिली थी। जिस दिन हादसा हुआ था? हादसा हुआ था, हम्म। सुबह जानकारी मिली। उसके हम सुबह सुबह निकले थे जी। और अब आप पहुंचे हैं जी। क्या आपकी मंजीत से बातचीत हुई? हुई सर जी, हुई हम्म। बातचीत अच्छे से हुई। हम्म। कल हम यहाँ ठीक हैं, घबराने की पिताजी कोई बात नहीं। तो हमने कहा बेटा हिम्मत रखे रहना। आपने उनको हिम्मत बंधाई? बंधाई है। क्या कहा आपने उनसे? उनसे कहा बेटे हिम्मत रखे रहना, इतने लोग हैं, सब स्वच्छ कहला, यहाँ स्वच्छ भी हैं और आप घबराएगा नहीं पिताश्री, मैं अच्छा हूँ, स्वच्छ हूँ। आखिर मजदूर के परिवार वाले कितनी देर तक अपनी हिम्मत बांध कर रख सकेंगे? मजदूरों के बाहर निकलने में जितनी देर हो रही है, उनके परिवार वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में कुछ और देरी हो रही है। 40 मजदूरों को सुरक्षित बचाने के लिए ड्रिलिंग का काम तेज गति से चल रहा था, लेकिन अचानक ड्रिलिंग मशीन के किसी दूसरी मशीन से टकराने के बाद एक बाधा आ गई है। समस्या से तुरंत निपटने के लिए कई एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं और रुके हुए काम को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इंदौर से एक और मशीन मंगाई गई है। सिलक्यारा में बने उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक सुरंग में जमा मलबे में सुबह 6 बजे तक 21 मीटर की दूरी तक ड्रिलिंग की गई थी। दोपहर तक 24 मीटर तक मलबा भेद दिया गया। सुरंग में 45 से 60 मीटर तक मलबा जमा हुआ है, जिसमें ड्रिलिंग होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशीन के काम में बाधा आने की वजह से काम अभी रुक गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि काम दोबारा जल्द शुरू कर लिया जाएगा। इस बारे में ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हैं हमारी संवाददाता बरखा शर्मा। अभी ये खबर अंदर से निकल कर आई थी कि कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को यहाँ पर रोकना पड़ा। हालांकि देखिए, बताया जा रहा है ऑपरेशंस जो है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मशीनरी वहाँ पर फंसी हुई थी, वहाँ करीब करीब जब 20 मीटर से ज़्यादा का वो पाइप जब अंदर वहाँ पर पुश किया गया, तो उसके बाद वो मशीनरी फंसी है और वहाँ पर काम को रोकना पड़ा है। और यही वजह जो है देखिए वो यहाँ पर रही है। अब ये देखना होगा कि और कितनी तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो जियोफिजिकल सर्वे की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और बाकी टीम से भी देखिए संपर्क इस बीच में यहाँ पर किया गया था। जो ऋषिकेश की जो रेलवे लाइन आगे बनाई जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी जो टीम है वो लगातार जो है संपर्क में है। नॉर्वे की जो एनआईजी टीम है उनके साथ में मिलकर ये लगातार काम करते रहते हैं और वही टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि जो अंदर की परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो रही हैं उनको लेकर काम किया जा सके। वहीं ये ड्रिलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है और वैकल्पिक सुरंग किस तरह बनाया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में NHIDCL टनल परियोजना निदेशक अंशु मनीष खुल्लक और जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि 6-6 मीटर के पाइप है। पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं और उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुंचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं आपने ठीक बताया 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जहां पे जो वेल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है तो हमने इंश्योर किया है कि 4 से 5 वेल्डर एक साथ कार्य कर सकें, कुछ कटिंग हो तो वो भी हो सके, तो साइमल्टेनियसली सारी प्रक्रिया एक साथ। दूसरी तरफ मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें तुरंत किस तरह का मेडिकल हेल्प दिया जाएगा, इस बारे में भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। बहुत हमने हलचल इस बीच में यहाँ पर देखी है, एम्बुलेंसेस का पहुंचना जारी है, एनडीआरएफ की टीम जो है अब वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अब ये जो एक बार जब हमारी वो एस्केप टनल बन जाएगी तो उसके बाद का आफ्टर क्या करना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी मॉक ड्रिल चाली है। अभी हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टुकड़ियों की टीम बना रहे हैं कि वो कहाँ तक लेके आएगी और पुलिस फायर सर्विस का क्या काम होगा, मेडिकल टीम्स कहाँ पे एस्टैब्लिश होंगी, उनको कहाँ पे फर्स्ट एड देना है और अगर कोई सीरियस है या कोई
कोई जिसकी ज़रूरत है तो उसको कहाँ पे लेके जाना है, उसके लिए हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी मॉक ड्रिल अभी चालू हो गई है। अगर किसी का स्वास्थ्य ऐसा ना हो, सब स्वस्थ रहें, अगर बिगड़ता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी मतलब कर ली है। देखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, एकदम सेफ एंड साउंड, हेल एंड हार्टी रहें। बट अगर भगवान न करे किसी की कोई ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो एज पर इज मेडिकल कंडीशन हम उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जहाँ भी मिल सकता है वहाँ पे हम उनको लेके जाएंगे। प्रशासन की योजना यह है कि ड्रिलिंग के जरिए मलबे में रास्ता बनाते हुए उसमें कई बड़े पाइप को एक के बाद एक इस तरह डाला जाएगा कि मलबे के एक ओर से दूसरी ओर तक वैकल्पिक सुरंग बन जाए, जिसके जरिए मजदूर बाहर आ जाएं। बचाव टीम में शामिल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार वैकल्पिक सुरंग तैयार हो जाए तो इस काम में बिल्कुल देर नहीं होगी। इस बीच मजदूरों के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान लगातार भेजा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मजदूरों को लेकर जल्द से जल्द खुशखबरी आएगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।